आप देख रहे हैं खबर फास्ट। सवाल आपका लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। कोरोना वायरस का कहर पिछले 1 साल से जारी है, लेकिन पिछले 10 महीनों के मुकाबले पिछले 5 दिनों में कोरोना संक्रमण के मामले काफी तेजी से बढ़े हैं। गुरुवार को देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों ने लगभग 40,000 का आंकड़ा छू लिया, जो कि डराने वाला आंकड़ा है। ये 100 से ज्यादा दिनों में एक दिन में संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले हैं, जबकि इस साल में अब तक की सबसे बड़ी संख्या है, यानी कि 2021 की। चलिए बात करते हैं कोरोना वैक्सीनेशन की। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 17 मार्च तक भारत में 1,87,55,540 लोगों को कोरोना के टीके की पहली डोज दी गई। दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा आबादी वाले देश भारत में 18 मार्च 2021 तक 3,06,00,000 लोगों को पहला डोज दिया गया। हालांकि भारत की कुल आबादी, जो कि 135 करोड़ से ज्यादा है, उसका ये मात्र 2.3% है। अगर इसी रफ्तार से टीकाकरण होता रहा तो 70% आबादी को वैक्सीनेशन कराने में 10 साल से ज्यादा का समय लग जाएगा, और अगर पूरी आबादी को इसमें कवर करना है तो उसमें लगभग 15 साल से ज्यादा का वक्त लगेगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस अभियान में तेजी कैसे लाई जाए, क्योंकि आज भी लोगों के मन में वैक्सीनेशन को लेकर के संशय है। सवाल यही है कि कैसे इस संशय को दूर करेंगे डॉक्टर्स और सरकार। आज सवाल आपका में इसी पर होगी बात। चलिए सबसे पहले आपको आंकड़े दिखाते हैं कि कैसे बीते 24 घंटे में कोरोना ने फिर से चिंता का माहौल पैदा कर दिया। सबसे पहले ग्राफिक्स आप देखिए, समझिए बीते 24 घंटे का आंकड़ा और अब तक कोरोना वायरस के कितने केसेस कुल सामने आ चुके हैं। बीते 24 घंटे के अंदर नए मामले 39,726, मौत का आंकड़ा 154, रिकवर्ड केस 20,654। अब देखिए कोरोना का अब तक का कहर, कुल मरीजों की संख्या 1 करोड़ के पार, रिकवर्ड केस 1,10,83,679, एक्टिव केसेस 2,71,282। ये अब तक का आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं। कुल मौत 1,59,370, 2 लाख के करीब मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है। आप इस आंकड़े को समझिए, देखिए कोरोना वायरस की वजह से कितना कहर मचा हुआ है, और बीते 24 घंटे के अंदर लगभग 40,000 का आंकड़ा छू चुका है कोरोना वायरस के नए मामले। अब बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर अनेक लोगों के मन में पैदा हो रही आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा था कि दुनिया भर में वैज्ञानिक विश्लेषण के बाद ही टीकों को मंजूरी दी गई है और हमें इन पर भरोसा करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री खुद कोरोना वैक्सीनेशन ले चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री जो है वो खुद वैक्सीनेशन ले चुके हैं, लेकिन फिर भी लोगों के मन में संशय है। आखिर इसकी वजह क्या है? खबर फास्ट की टीम ने अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से बातचीत की, उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर क्या वजह है कि लोग वैक्सीनेशन नहीं लगवाना चाहते हैं, वो क्यों डर रहे हैं। सबसे पहले उनके मन की बात आप सुनिए, उसके बाद सवाल आपका में आज तमाम आशंकाओं पर, भ्रांतियों पर, संशय पर, भय है या भ्रम, इन तमाम सवालों पर हम करेंगे चर्चा। कोरोना वैक्सीन के खिलाफ हूँ, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन के अंदर है ना एक ऐसा FBS नाम का एक रासायनिक तत्व पाया जाता है, जो कि गाय के मृत भ्रूण से और उसके हार्ट में से जो खून निकाला जाता है वो इसमें मिलाया जाता है। अगर ये बात नहीं है तो आप किसी भी गूगल पर सर्च कर सकते हो, FBS फीटल बाउंड सीरम, ये उसके अंदर मिलाया जाता है। कोरोना वैक्सीन जरूर लगानी चाहिए। मैं पहले इस बारे में बहुत डरता था, जिससे भी बात होती थी वो कहता था भी कोरोना वैक्सीन लगाने से बुखार आ जाता है, शरीर में तकलीफ़ होती है, दस्त लग जाते हैं। परंतु इसके बाद मैं सोमवार को सिविल हॉस्पिटल कालांवाली में गया और वहाँ कोरोना इंजेक्शन लगवाया, तो मुझे पता ही नहीं लगा कब उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया, और उसके बाद मुझे कोई भी तकलीफ नहीं हुई, न बुखार हुआ न कोई शरीर में तकलीफ आई। बात ये जो ये वैक्सीन के लिए बोल रहे हैं कि भाई सभी को बोल रहे हैं, पहले बीजेपी के सभी विधायक ये जो मंत्री हैं ये लगवाएं, मैं इनके बाद ही लगवाऊंगा, पहले ये लगवाएं। तो आपसे वैक्सीन नहीं लगवाओगे? नहीं, मैं नहीं लगवाऊंगा, पहले इनको लगवाओ, बाद में हम लगवाएंगे। ना जी, हम नहीं लगवाएंगे। क्यों नहीं लगवाओगे, क्या कारण है? क्यों लगवाएं जी, हमारे को हरी बीमारी नहीं और नहीं, ये तो सब बकवास है। वो तो कह रहे हैं कि वैक्सीन बहुत अच्छी है, लगवानी चाहिए, कोरोना बढ़ रहा है। ना जी, बकवास है, ये कुछ नहीं है। ये इससे
कोई हमने कोरोना देखा ही नहीं कहीं भी। ये कोई बीमारी हो जा उसने कोरोना बता दे। वैक्सीन पहले जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, नेता है, विधायक है, वो लगवाए, उसके बाद हमें कहे। वैक्सीन पर भरोसा नहीं है आपको? नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं है वैक्सीन पे। मेरा नाम खजान है जी, मैं किसान हूँ। तो वैक्सीन लगवाओगे आप? ना जी, वैक्सीन नहीं लगवाना है, क्यों नहीं लगवाओगे? क्योंकि वह कोई बीमारी तो है नहीं। इनकी रैली हो है तब वैक्सीन कहा जाता। चलिए, अब कुछ सवाल हैं जिन पर आज खबर फास्ट के इस मंच के जरिए हम चर्चा करेंगे। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर क्या रहेंगे आज के सवाल, देखिए। सबसे पहला सवाल, क्या वैक्सीनेशन से कंट्रोल हो पाएंगे कोरोना केसेस जो एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं? दूसरा सवाल, वैक्सीनेशन को लेकर क्या चिंताएं, क्या भ्रांतियां हैं आपके मन में, वो आज आप इस सवाल आपका कार्यक्रम के जरिए पूछ सकते हैं। वैक्सीनेशन पर संशय कैसे दूर होगा? भय, जो लोगों के मन में डर है, भ्रांतियां हैं, कैसे दूर कर पाएगी सरकार? वैक्सीनेशन अभियान को तेज करने के लिए सरकार के पास क्या प्लान है? इन तमाम सवालों पर आज होगी चर्चा। कुछ नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर अभी फ्लैश होंगे, उन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी राय दे सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगर कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर आपके मन में किसी तरीके का कोई भी डर है, कोई भी भ्रम है, आप इन नंबर्स पर कॉल करके आज जो एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे अपने सवाल डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं। तो दो मेहमान आज के इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ रहेंगे, परिचय करा देती हूं। पूर्व हेल्थ डीजी हैं डॉक्टर सतबीर चौधरी और संकेत गुप्ता हैं बीजेपी के प्रवक्ता। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर सतबीर, आपका रुख करते हुए, आपने अभी लोगों की बात सुनी होगी, लोग किस कदर कोरोना वैक्सीनेशन को लेने से डर रहे हैं, लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये मात्र उनके मन का डर है या फिर भ्रम है? ये डेफिनेटली उनके मन का भय है। वैसे ही एक उनको हवा हो गया है। पहली बात तो ये है, ये कहना कि इसमें दर्द होता है या बुखार होता है, ये बिल्कुल गलत है। और अगर बुखार होता है तो थोड़ा बहुत बुखार होता है, मैलेरिया होता है, थकान होती है एक दिन के लिए या 1.5 दिन के लिए, तो अच्छी बात है। एक पुरानी कहावत है कि पेपर देने गए सही गिर गई तो अच्छी बात है। अब जब वैक्सीन स्मॉल पॉक्स के लगते थे, बाकी वैक्सीन भी लगते थे, तो बुखार हो जाता था, ये कह रहे थे टीका असरदार है जी। वैसे नकली टीका नहीं है। अगर नकली टीका होगा, पानी का टीका होगा तो बुखार नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा बुखार, थोड़ी सी हरारत अगर होती है तो ये पक्का है कि उसमें जो वायरस है, चाहे वो मरा हुआ है, वो बॉडी में एंटर करके कोई ना कोई रिएक्शन दे रहा है। तो ये अच्छी बात है थोड़ा बहुत अगर ऐसे हो। और दूसरा, कुछ लोग मैं सुन रहा था वो बिल्कुल बेखौफ है। बेखौफ होना बिल्कुल अच्छी बात है जी। ये कोई बीमारी ऐसी तो है नहीं भी 10% या 5% पॉपुलेशन को हो जाए। ये तो 2% या 1%, जैसे 80% में तो कुछ भी नहीं होता, जुकाम ही होता है। 10-15% ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा सा और ज्यादा दाखिले की जरूरत पड़ती है, ऑब्जर्वेशन की 15 की जरूरत पड़ती है। और 2%, 1%, 3% ऐसे मरीज होते हैं जिनको सांस की तकलीफ होती है और कुछ लोगों की डेथ भी होती है। तो पॉपुलेशन में बहुत कम है, इसलिए वो नजर नहीं आ रहे। लेकिन इसका ये पोलियो भी कितना ज्यादा है, पोलियो भी तो 1%, 2% ही था, लेकिन जिसका बच्चा बेचारे का पैर नहीं चलता, उससे पूछो कितना बुरा हाल हो गया। इसी प्रकार बाकी जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज हैं, चाहे डिप्थीरिया है, चाहे टाइफाइड है, क्या वो भी तो आप इंजेक्शन लगवा ही रहे हो। आप बच्चे को पोलियो और डीपीटी लगवाने जाते हो, मीजल का इंजेक्शन लगवाने जाते हो, जबकि मीजल से तो डेथ भी बहुत रेयर है। ये कम से कम ऐसी बीमारी है, अगर हो जाए तो मर सकता है आप। तो भय नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन सावधानी होनी चाहिए। और एक आप ये कह रहे हैं कि बेवजह का पैनिक क्रिएट नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल भय नहीं हम क्रिएट करना लेकिन समझदारी तो इसी में है ना कि अगर आप इस तरीके से कहेंगे कि कोरोना है ही नहीं, इसका मतलब आप ना तो मास्क का इस्तेमाल करेंगे, ना प्रिकॉशंस आप लेंगे, ये तो गलत है ना। अगर आप अपनी सेफ्टी चाहते हैं, आपको इस बात पर तो यकीन करना होगा, करीब 2 लाख इस देश के लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। और अगर लोग ये कहकर बैठ जाएंगे कि कोरोना है ही नहीं, प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी मुश्किलें बढ़ाएंगे। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये संजय जी बिल्कुल ठीक। आप मीडिया का बिल्कुल अच्छा रोल निभा रहे हैं। हमने सबको अवेयर करना है कि इंजेक्शन लगवाने से फायदा है। देखो, इंजेक्शन का नुकसान तो कोई है ही नहीं। जो भी लोग बीच में बोल रहे थे, किसी ने ये नहीं बताया कि इंजेक्शन क्या नुकसान है। एक भाई ने ये बताया कि इससे एक दिन बुखार हो जाता है, थोड़ा बहुत हरारत हो जाती है या थोड़ा बहुत दर्द होता है, इसके अलावा किसी ने कोई नुकसान नहीं बताया।
अभी वैक्सीन लगाएंगे। आपने एक व्यक्ति को सुना होगा, वो इस तरीके की भ्रांति अपने मन में लेकर बैठे हैं कि कोरोना वैक्सीनेशन में गाय के ब्लड का इस्तेमाल किया गया है। ऐसी भ्रांतियों को कैसे तोड़ा जा सकता है? ये भ्रांतियां लोगों के मन में आई कहां से? ये ऐसा है, हर चीज का कोई भी सुधार की चीज हो, जैसे बाल विवाह को खत्म करने के लिए जब हम कोशिश करते थे, कि महिलाओं में पर्दा हटाने के लिए जब कोशिश करते थे, या कोई भी जब नई चीज कोई शुरू की जाती है तो उसका विरोध तो हमेशा होता ही है। तो ये बीमारी मिटाने के लिए, ये पोलियो वैक्सीन आए थे 20 साल पहले, जब इलेक्ट्रॉनिक नसबंदी, शुरू में नसबंदी और नरबंदी करते थे, उसके विरोध बहुत चीजें आई थी। शुरू में अबॉर्शन 30 साल 40 साल पहले अबॉर्शन लीगलाइज हुआ था पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, उसके बारे में बहुत ऐसी बातें आई थी। तो इस टाइप की बातें आती रहेंगी। जब सरकार ये कह रही है कि इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है तो लोगों को मानना चाहिए। बिल्कुल। और लोग तो सवाल उठाते ही रहेंगे, कुछ ना कुछ 5% 2% लोग ऐसे होते हैं। ठीक है, जिन्होंने आपके विरोध पास करने के वापस लिए लौटती हूँ संकेत जी के पास जाते हुए। संकेत जी देखिए, लोग सवाल उठा रहे हैं लेकिन उन सवालों के जवाब देना ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। कुछ लोग कह रहे थे कि बीजेपी के विधायक, बीजेपी के नेता पहले कोरोना वैक्सीन लगवाएं, उसके बाद हम वैक्सीनेशन लेंगे। लेकिन ये हम सब जानते हैं, प्रधानमंत्री खुद वैक्सीनेशन ले चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री खुद वैक्सीनेशन ले चुके हैं, यानी कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस बात का एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि हमने वैक्सीनेशन ले ली, पूर्ण तरीके से सुरक्षित है, अब आप भी ले सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके लोगों का कहना है कि बीजेपी के विधायक, बीजेपी के नेता वैक्सीनेशन ले पहले सब। देखिए, कोरोना की लड़ाई को हमें सबको मिलजुल कर लड़ना है। कोरोना की लड़ाई दल और दल की, किसी भी दल की बुराई करने से बहुत ऊपर है। कोरोना एक मानवता के ऊपर आघात है जो संपूर्ण विश्व को कहीं ना कहीं चोट पहुंचा रहा है। हमारे देश में कोशील्ड और कोवैक्सीन जैसी ऐसी वैक्सीन बनी जो वैक्सीन पूरे विश्व को लाभ पहुंचा रही है। आज बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि ये दूसरी कोरोना की एक दूसरी लहर निकल कर आ रही है, लेकिन सरकार ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रही है कि इसको रोका जा सके। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की और कहा कि आप जल्दी से जल्दी ऐसे स्टेप लीजिए ताकि कोरोना की ये दूसरी लहर इस तरह लोगों को प्रभावित ना करे। आज प्रधानमंत्री जी का ये कहना, ये बात सशक्त हो जाती है कि दवाई भी और कड़ाई भी, हमें दवाई तो लेनी है लेकिन हमें उसके साथ मास्क का भी उपयोग करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, लेकिन इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है। प्रधानमंत्री ये संदेश दे रहे हैं कि दवाई भी और कड़ाई भी, लेकिन जो लोग दवाई लेना नहीं चाहते, कोरोना की वैक्सीनेशन लेने से घबरा रहे हैं, खास तौर पर आज ये कार्यक्रम इसीलिए हमने यहाँ पर रखा है, इस मुद्दे को इसलिए उठाया है कि लोगों के मन में जो चिंताएं हैं, जो भी भ्रांतियां हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है। वापस आपके पास लौटती हूँ संकेत जी। दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, करीम खान MP से। करीम खान जी, स्वागत है आपका। जी रखिए अपनी बात। जी मैं ये कह रहा हूँ कि हेलो। हाँ जी बताएं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हम दवाई का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और कड़ाई का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि नेता लोग जो सत्तासीन बैठे हुए हैं, बंगाल में चुनाव कर रहे हैं, इनको भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए कि चुनाव रद्द किए जा सकते हैं, लेकिन वो इस पे ध्यान नहीं देते। हम तो इनके अक्षरशः पालन करते हैं, लेकिन ये सत्तासीन जो लोग हैं ये न दवाई का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, न कड़ाई का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आज बंगाल में हाहाकार मचा हुआ है, रैलियां कर रहे हैं, मीटिंग ले रहे हैं, चुनाव चल रहा है। बहुत शुक्रिया करीम खान जी आपका जुड़ने के लिए और सवाल करने के लिए। जवाब इसका देंगे संकेत जी, लेकिन डॉक्टर सतबीर का रुख करते हुए अगला सवाल मेरा उनसे रहेगा। डॉक्टर सतबीर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है समझना कि क्या वैक्सीनेशन कोरोना के केसेस को कंट्रोल कर सकता है क्या, क्योंकि बीते 24 घंटे में लगभग 40,000 मामले सामने आ गए हैं। लोगों को ये समझाइए कि क्या इस वैक्सीनेशन से कोरोना के मामलों में जो तेजी आ रही है उसको कम किया जा सकता है, या फिर ये जो दवा है वो केवल लोगों के अंदर जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करने का काम करेगी। बिल्कुल, पहले तो मैं इसी बात को क्लियर करता हूँ कि इस समय समझाने वाली स्टेज से हम बहुत आगे निकल चुके हैं। सबको पता है मास्क लगाना, सबको पता है पहली बात तो घर से कम बाहर निकलना है, खासतौर से जो बीमार हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वैक्सीनेशन नहीं लगा हुआ उनको घर से बाहर नहीं निकलना। लकीली काफी लोगों को जो लगवाना चाहते हैं वैक्सीन लग चुका है, तो बाकी जिनको नहीं लगा वो घर से बाहर। पहली बात मुश्किल काम है, लेकिन दूसरी बात है कि 6 फुट की 5 फुट की दूरी रखें, वो भी मुश्किल बात है।
तीसरी बात है, अगर आप दूरी नहीं रख सकते तो कम से कम मास्क जरूर पहने, जब आप किसी के क्लोज आते तो मास्क जरूर पहने। चौथी बात, हाथ मिलाना और बार बार हाथ धोने हैं या उसका सैनिटाइजर का यूज करना है, लेकिन ये चौथी और पांचवी चीजें यूज नहीं होती। अभी जैसे एक दर्शक बता रहे थे, बंगाल में रैली होती है, जब प्राइम मिनिस्टर की रैली लोग देखते हैं, स्टेज पे एक एक फुट पे लोग बैठे हैं और किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ और एक चीज चल रही, किसी ने मास्क पहना हुआ, तो ये गलत बात है। जब आप फोटो खिंचवाने के लिए, अब साकेत जी ने मास्क पहना हुआ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है और प्रधानमंत्री की स्पीच चल रही होती है, लोग बोल रहे होते हैं, लोग एक एक आधे आधे दूरी पे बैठे होते हैं, मास्क नहीं पहना होता, वो उससे गलत मैसेज आता है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं डॉक्टर सतबीर। एक बार इसका जवाब ले लेते हैं संकेत जी से, फिर आपके पास दोबारा लौटती हूँ। संकेत जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, केवल बीजेपी की बात नहीं है, ये तमाम पार्टियों के लिए एक मैसेज की बात हो जाती है, क्योंकि देखिए जनप्रतिनिधि अगर इस तरीके से करेंगे, रैलियों में मास्क का प्रयोग नहीं करेंगे, अगर सोशल डिस्टेंसिंग आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, मास्क तो चेहरे पर होना चाहिए, अगर रैलियों में लोग देखेंगे तो उनके पास सीधा यही मैसेज जाएगा कि क्या जनप्रतिनिधियों के लिए, क्या राजनेताओं के लिए कोरोना नहीं है जो वो दूसरों को संदेश दे रहे हैं। देखिए, ये बेहद दुख की बात है कि 5 राज्यों का जब चुनाव आया, तब इन 5 राज्यों के चुनाव के बीच में कोरोना की ये दूसरी लहर आई। इससे पहले बिहार का भी चुनाव हुआ है और बिहार का चुनाव भी कोरोना के बीच में हुआ था, लेकिन 5 राज्यों में जो चुनाव आया उसमें रैली का आयोजन अब तक जो किया जा रहा था, तब तक कोरोना के प्रति हमारी सरकार पूरी तरह सचेत थी, और अब आने वाले दिनों में जो भी चुनावी कार्यक्रम होंगे वो कोरोना की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए रखे जाएंगे। लेकिन संकेत जी, इस बात का इंतजार तो नहीं किया जा सकता ना कि अगर कोरोना की वेव तेज होगी, कोरोना के मामलों में तेजी आएगी, तभी हम तमाम सुरक्षा मानकों का इस्तेमाल करेंगे। सुरक्षा मापदंड सारे अपनाए जाएंगे, और जब तक कोरोना को जड़ से खत्म नहीं कर दिया जाएगा, तब तक सरकार कटिबद्ध रहेगी इसके ऊपर। और आप देखिएगा, वैक्सीनेशन का काम, आपको शायद आपने 3.05 करोड़ बताया, मैं आपको हेल्थ मिनिस्ट्री का डाटा बताता हूँ, 3.93 करोड़ डोज का एडमिनिस्ट्रेशन किया जा चुका है। और जहां तक वो टेस्ट का सवाल है, जो हमारे टेस्ट है वो 23 करोड़ सैंपल टेस्ट हो चुके हैं। ऐसा नहीं है, सरकार पूरी तरह सचेत है। लेकिन और मैं इसी से जुड़ा एक सवाल डॉक्टर सतबीर से रहेगा, उसका जवाब दीजिएगा आप। डॉक्टर सतबीर, मैंने जो आंकड़े दिखाए, देखिए उसके मुताबिक ये भी बात हम लोगों को समझनी पड़ेगी, जिस स्पीड से कोरोना वैक्सीनेशन अभियान अभी चल रहा है, अगर हमें 70% आबादी तक कोरोना की वैक्सीनेशन पहुंचानी है तो हमें लगभग 10 साल लगेंगे, और अगर हमें पूरी आबादी तक वैक्सीनेशन पहुंचानी है तो हमें 15 साल से ज्यादा का समय लगेगा। इस पर डॉक्टर सतबीर आप क्या कहेंगे, किस तरीके से कोरोना वैक्सीनेशन के अभियान में तेजी लाई जा सकती है, और कितनी जरूरत आप मानते हैं कि जो मेगा ड्राइव चल रही है इसको आगे बढ़ाने की और तेज करने की कितनी जरूरत है? डॉक्टर सतबीर। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, हमें वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन इससे पहले मैं वही बात दोबारा बता देता हूँ कि अब हम ये कहते हैं कि 10 मिनट से ज्यादा अगर आप किसी कंटेक्ट में आते हो तो मास्क जरूर पहने, नहीं पहना हुआ तो अगर उस आदमी को, क्योंकि 80% 85% लोग तो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, अगर एक आदमी मेरे पड़ोस में बैठा है और उसको कोरोना है, सिर्फ सिंपल जुकाम है, उसको खांसी है, तो वो और 10 आदमियों को फैला देगा अगर किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ उसके नजदीक बैठे हैं। तो जो रैली पे मैं कह रहा था कि रैली में जो दिखाते हैं, अगर 1 घंटा आधा घंटा रैली लाइव चल रही है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी की रैली है, किसी की भी रैली है, बिल्कुल बिल्कुल, तो बीजेपी की रैली ज्यादा लाइव चलती है, इसलिए लोग ज्यादा देखते हैं, बाकियों की लाइव चल रही होगी, बाकियों की भी देखते होंगे, लेकिन ये सच्चाई है कि स्टेज पे सैनिटाइजर नहीं होता। अब वहां पर जब बैठते हैं, कम से कम 15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद, आधे घंटे बाद लोग सैनिटाइज कर लें, या जो एंट्री होती है। पहले मुझे जब बिहार का, छत्तीसगढ़ का चुनाव था, लकीली मैं छत्तीसगढ़ में था उस दिनों, मौके की बात है, तो छत्तीसगढ़ में ज्यादा प्रिकॉशन थी, जब एंट्री होती थी वहां पर सैनिटाइजर सभी रैलियों में रखे होते थे, और इतनी ज्यादा स्टेज पे प्रिकॉशन थी। अब धीरे धीरे लोग बेखौफ हो गए हैं, नेता भी बेखौफ हो गए हैं, तो वो गलत है। कम से कम चलो आप बेखौफ हो तो कोई बात, कम से कम दिखाओ तो ना, दिखाना। आप पैनिक क्रिएट मत कीजिए, लेकिन प्रिकॉशंस का तो पालन कीजिए दूसरों, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जो आपके साथ साथ दूसरों को भी बीमार कर देगी अगर आप प्रिकॉशंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो। दूसरी बात इसके साथ ही, सरकार या बीजेपी या जो भी सरकार में है, वो इस जिम्मेवारी से नहीं बच सकते कि लोग अवेयर नहीं। अवेयर करना,
लोगों की भ्रांतियां दूर करना मीडिया तो काम कर ही रहा है, ये सरकार का काम है। अगर आप कहते हो लोग कहना नहीं मानते या लोग मास्क नहीं पहनते, अब मैं सच्चाई बता रहा हूँ, आपको माननी पड़ेगी कि आप किसी भी शहर में चले जाओ। मैं आज पंचकुला चंडीगढ़ में हूँ, चंडीगढ़ पंचकुला जैसे जहाँ पढ़े लिखे लोगों की आबादी ज्यादा है, 60% 70% लोग बिना मास्क के घूम रहे होते हैं, बिल्कुल आम बात। तो गाँव में मैं आपको गारंटी देता हूँ 80 से 90% लोग गाँव की आबादी से। मैं इंदौर में था, कालका में था, पिछले 3-4 दिन में लगा के आया हूँ, तो 80% लोग मास्क नहीं पहनते। संकेत जी के बारे में कोई इसी बात को आगे बढ़ाते हुए संकेत जी के पास चलूंगी। संकेत जी, ये इस मंच के जरिए एक अपील भी है, क्योंकि देखिए अब नेताओं को भी इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर आप लोगों तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स आप चलाएंगे वो एक अलग चीज है, लेकिन आपको देखकर लोगों के पास क्या मैसेज पहुंच रहा है, इस बात की जिम्मेदारी आपको ही सुनिश्चित करनी पड़ेगी। और इस बात की जिम्मेदारी आज इस मंच के जरिए आप लेकर जाइए, क्योंकि सरकार की जवाबदेही यहाँ पर बनती है। विपक्षी पार्टियां अगर रैलियां करती हैं तो उनसे भी सवाल किया जाएगा जाहिर तौर पर, लेकिन सरकार की अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर थोड़ी ज्यादा हो जाती है। संकेत जी, सभी राजनेता, सभी सेलिब्रिटी, सभी अभिनेता जो भी काम करते हैं जनता उनको फॉलो करती है, और सभी का ये मूल कर्तव्य बनता है कि ऐसे वक्त में वो एक एग्जाम्पल सेट करें जिससे जनता उस एग्जाम्पल को फॉलो करे। जहां तक सरकार की सख्ती की बात है, सरकार को सख्ती भी बरतनी है और सरकार को लोगों को जागरूक भी करना है, और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो सके इसके भी प्रयास करने हैं। मैं आप सभी लोगों के थ्रू, आप मीडिया के थ्रू इस बात के लिए लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि यह वैक्सीन लोगों को, सारी तरीके की लोगों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इस वैक्सीन को मेरे परिवार में मेरे पिताजी, मेरी माताजी ने भी लिया है। वैक्सीन लेने के बाद किसी की तबीयत में कोई भी खराबी हो, ऐसा कुछ भी कहीं से रिपोर्ट बहुत ना के बराबर एक आध कहीं आई है, तो ऐसा नहीं है। जो भी भ्रम लोगों के बीच में है वो सभी भ्रम दूर कर आओ हम भारत को इस कोरोना से बाहर निकालें और ये प्रण लें कि कोरोना को हम भारत से खत्म कर देंगे। सरकार, संकेत जी बहुत अच्छा मैसेज आप दे रहे हैं। लौटती हूँ आपके पास, एक दर्शक जुड़ गए, सुमेर चंद। सुमेर जी कहाँ से बात कर रहे हैं? ऐसा है, मैं डॉक्टर साहब जो बैठे हैं इनसे सलाह लेना चाहता हूँ जी। मेरी उम्र 87 साल है और कोई 5-4 महीने से दिल के चुगर्दे थोड़ा सा पानी भर जाता है, उसके लिए मैं दवाई खा रहा हूँ। क्या मैंने ये वैक्सीन लेनी चाहिए? डॉक्टर सदबी। हाँ बिल्कुल, इनका सीधा जवाब मैं दे देता हूँ। लगता है दिल के चारों तरफ कैसे पानी भर जाता है, तो पेरिकार्डाइटिस क्या है, कोई दिल की प्रॉब्लम है। इसका आंसर तो हाँ में है, वैक्सीन इनको जरूर लेनी चाहिए, ये तो पहला आंसर। लेकिन इसमें दूसरा आंसर है, जिस भी डॉक्टर से ये इलाज दे रहे हैं उससे लिखवाएं कि इनको वैक्सीन लगाई जाए, तभी वो वैक्सीन लगेगी। तो अगर इनका डॉक्टर कहता है ना लगवाओ तो मैं इनकी बात मानूंगा, अदरवाइज इसका जवाब है कि इनको वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। ठीक है, यानी कि जिस डॉक्टर से अभी ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं एक बार उनका परामर्श इनको ले लेना चाहिए। हाँ, अगर वो कहते हैं तो अलग बात है, अदरवाइज इसको जरूर लगवाना चाहिए। वो कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, पेरिकार्डाइटिस है या जो भी प्रॉब्लम है, उससे शायद इसको नुकसान ना हो, लेकिन वैक्सीन नहीं लगवा उसके कारण इसको नुकसान हो सकता है। ठीक है, इसको वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। संकेत जी 87 है तो जरूरी है। कोरोना वैक्सीनेशन अभियान में कैसे तेजी लेकर आएंगे, क्या प्लान है सरकार के पास आगे, क्योंकि इस गति से तो नहीं चल सकते। कोरोना वैक्सीनेशन के अंदर तेजी, कोरोना की ज्यादा से ज्यादा खपत हो सके, इसके लिए सरकार डोर टू डोर कोवैक्सीन और वैक्सीनेशन ड्राइव चालू करने वाली है। घर घर लोग जाएंगे, सभी नगर निगमों को, सभी को कोविड के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सभी स्टेट लेवल पे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सभी इसी काम में लगे हैं। आपका मीडिया का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो आप अपने माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लोगों को आगे आना होगा, लोग आगे आ भी रहे हैं। सुझाव भी है और एक सवाल भी है के वैक्सीन लगवाने के बाद बहुत बड़ी तेजी आई है जिसमें लोग वैक्सीन लगवाने के लिए गए हैं। और आज मैं ये कहना चाहता हूँ, आपसे अपील करना चाहता हूँ कि आप भी लोगों को कहें, और जहाँ लोग इकट्ठा होकर खड़े होकर कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क को पहनकर रखें, बड़े बूढ़ों से उचित दूरी बनाकर रखें, और जहां कम से कम निकलना हो वो जरूर करें कि हम कम से कम बाहर निकले। ठीक है,
डॉक्टर सतबीर, यहाँ पर मेरा एक सुझाव भी है और एक सवाल भी है जो सबसे पहले आपसे पूछना चाहती हूँ। क्या आपको लगता है कि कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को तेज करने के लिए सवाल जवाब कुछ ऐसे कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए जहां पर 1 to 1 लोग बात कर सके सरकार के साथ, अगर उनके मन में कोई संशय, डॉक्टर्स की टीम वहां पर हो और वो उनके सवालों का जवाब दे सके? क्या आपको लगता है कि ये सुझाव काम में लाना चाहिए सरकार को? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। पहली बात मैं फिर से कहता हूँ, कड़ाई से ज्यादा जरूरी है अवेयरनेस। अब जो रोडनेस हुई है, अब मैं पंचकुला डिस्ट्रिक्ट का बता रहा हूँ। सोमवार को डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने और सीएमओ ने यहाँ पर मॉकअप राउंड रखा हुआ है पंचकुला, क्योंकि जो लोग रजिस्टर्ड हैं उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया है, उनको खास तौर से टेलीफोन करके बुला करके दूसरी तरीके से कोशिश की जा रही कि उनका वैक्सीनेशन हो जाए। अच्छा स्टेप है और यही स्टेप शायद पूरे हरियाणा में या पूरे बिल्कुल। और डॉक्टर सतबीर, देखिए किसी को सरकार फोर्स नहीं कर सकती कोरोना वैक्सीनेशन लेने के लिए, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ ऐसे प्रयास होने चाहिए ताकि लोगों के मन में जो भी चिंताएं हैं, जो भी भ्रांतियां हैं, वो सब दूर हो सके। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो देखिए, सरकार एक तरफ कोरोना वैक्सीनेशन अभियान चला रही है, लेकिन इस बात को हमें समझना होगा कि इस अभियान की गति अभी उतनी तेज नहीं है, क्योंकि अगर हमें पूरी आबादी तक इस कोरोना वैक्सीनेशन को पहुंचाना है तो हमें 15 साल से ज्यादा का वक्त लग सकता है। ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जो भी भ्रांतियां, जो भी चिंताएं हमारे मन में है, जाहिर सी बात है हो सकती हैं, वो जायज भी हैं, लेकिन ऐसी भ्रांतियों को आप डॉक्टर्स के माध्यम से या सरकार के किसी अधिकारी के माध्यम से आप उनको दूर कीजिए। और सबसे जरूरी बात कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखिए, क्योंकि अगर आप मास्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करेंगे, तो ध्यान रखिएगा आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो आपके थ्रू किसी और तक पहुंच सकती है और कई लोगों को संक्रमित कर सकती है। सवाल आपका। मैं मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बड़े अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।